सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप दो में से एक कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। या तो आपको बचपन से ही मैथ्स से काफ़ी डर लगता होगा, या फिर आप दूसरे कैटेगरी हो कि स्कूल में तो स्कोर्स अच्छे थे, बट अब पता नहीं जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है मेरे उन सारे स्कोर्स का क्या हुआ। राइट, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी सेकेंड कैटेगरी की स्टूडेंट थी। ठीक है, स्कूल में मेरे स्कोर्स काफ़ी अच्छे थे, 95 के अराउंड। बट जब मैंने पहला पीओ का मॉक दिया, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद इट, मेरे जो पहले स्कोर्स आए थे वो 6 to 7 मार्क्स थे। ठीक है, तो इससे मैं बस आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इट डजेंट मैटर कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। एनीथिंग व्हाट मैटर्स इज़ द हार्ड वर्क यू पुट इन, क्योंकि सब यहाँ पे सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एज मिल सकता है कि हो सकता है कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे होंगे, बट यहाँ पे स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग। तो जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हार्डवर्क आप कितना डाल रहे हो। ओके, एंड इट डजेंट मैटर एट ऑल आप एवरेज हो या ब्रिलियंट हो, क्योंकि मुझे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि मैम मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, आई कैन डू इट और नॉट। डेफिनेटली यू कैन डू इट, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट। ओनली थिंग you need to do is to put in your hard work. Okay, so hello everybody, my name is Nancy Sahu and I have been selected as a probationary officer in Central Bank of India. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये मेरी 6 to 7 मार्क्स से फॉर टू अटेनिंग 25 मार्क्स, अराउंड 25 मार्क्स इन प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम एंड अराउंड 28 to 29 मार्क्स इन क्लरिकल एग्जामिनेशंस, ये जर्नी मैंने कैसे तय की। Hence we'll talk about how from a beginner I got selected as a probationary officer. मेरी पूरी स्ट्रैटेजी क्या रही है इस जर्नी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेके। आज के इस वीडियो में हम 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट को एड्रेस करेंगे, दैट इज़ बिगिनर्स, ओके, जिन्होंने अपने कुछ परसेंटेज ऑफ पोर्शन कंप्लीट कर रखा है, और तीसरे वो रिपीटर्स जिनका प्री तो क्लियर हो गया था बट दे कुडंट गेट इनटू मेंस। ठीक है, तो उनमें क्या प्रिपरेशन में कमी रही है या फिर वो और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, विल टॉक अबाउट दैट। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 2 चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट, ओके, एंड सेकेंड इज स्पीड। अगर आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बट आप स्पीड में लैग कर रहे हो तो आप जहाँ फंस जाओगे वो है प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट स्पीड। ओके, कॉन्सेप्ट तो चाहिए बट अगर क्लरिकल लेवल में बात करें तो स्पीड इज़ एवरीथिंग यू नीड, और अगर पीओ की बात करें तो ठीक है, स्पीड कॉन्सेप्ट का एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। तो प्रीलिम्स क्लियर करना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर आप वो चीज़ स्पीड के साथ नहीं करोगे। तो अब हम लोग बात करते हैं बिगनर्स के लिए कि आप शुरू कहाँ से करें। सी द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट यू नीड टू डू इज़ अपना सिलेबस निकालो। ओके, सी द चैप्टर्स विच आर मैंशनड, और अपना पूरा प्रिपरेशन बस सिलेबस के बेसिस पे ही करो। लाइक उसके बाहर ना कोई चैप्टर करना है और उनमें से कोई चैप्टर्स को छोड़ना भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको, यू हैव टू वर्क ऑन स्पीड मैथ्स। अब स्पीड मैथ्स में द फर्स्ट पार्ट इज़ टू लर्न टेबल्स अप टू 25 एंड स्क्वायर्स अप टू 50। मैंने अप टू 60 किया था, यू कैन डू अप टू 50, यू शुड डू अप टू 50, Q 20 और 25, and the chart from fraction to percentage and vice versa। मैं आपको एकदम बेसिक बता रही हूँ कि ये कैसे काम आएगा आपको। पहले तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये आपको यूज़ आएगा। और अगर बात करें अदर टॉपिक्स की, अगर फॉर एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल्स के क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे जो टेबल्स और स्क्वायर्स आपने क्यूब्स एंड स्क्वायर्स याद किए हैं उसके क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वहाँ पे वो नंबर्स आपको हेल्प करेंगे। तो अगर ये सारे जो चार्ट्स है ये आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं, ताकि अगर ये नंबर कहीं भी आपको दिखे ना, आपको इमिडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे ये नंबर तो ऐसे रिलेट हो रहा है। और मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज इसमें भी आएंगे, लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ यूजर्स। तो सबसे पहली जो आप चीज़ करो कि इनको बाय हार्ट लर्न करो। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीड मैथ्स जो कि सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, सबसे पहले तो आप जो बताऊंगी, स्पेशली अभी हम बिगनर्स की बात कर रहे हैं, तो आप पहले ये देखो कि आप वो चैप्टर पहले किसी एडुकेटर से पढ़ो। सिंस मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया था तो मैं यूट्यूब में एडुकेटर से पढ़ती थी। ठीक है, फिर उसी चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चंस लगाती थी। अगर मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है तो 100-150 ऐसे क्वेश्चन पहले मैं पूरा ऐसा लगा देती, मुझे लगना चाहिए कि मैंने काफ़ी कुछ उसमें पढ़ लिया है, कॉन्फिडेंस एक फील आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती थी, फिर मैं मॉक्स और क्विजेज़ लगाती थी। तो ये 3
स्टेप्स में मैं अपना प्रिपरेशन करती थी, वही 3 स्टेप्स मैं आपको भी बताऊंगी। और फिर कौन से एडुकेटर्स है, कौन सा क्विज और कौन सा मॉक लगाना है, आई विल बी टेलिंग यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस वे में पढ़ने हैं। सिंप्लीफिकेशन की बात करें, आप ये एडुकेटर से पढ़ो ये चैप्टर, ठीक है, एंड देन सॉल्व n नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड देन यू कैन गिव मॉक्स एंड प्रैक्टिस द क्विजेज। उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट, अगर आप बिगिनर हो तो आपको पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे वर्क करना है एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इंक्रीजिंग योर स्पीड। क्योंकि अगर आपके आंसर्स ही गलत हो जा रहे हैं तो जल्दी बना के कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। दैट इज़ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज इक्विवेलेंट टू एक्यूरेसी। अगर आपका सही कॉन्सेप्ट है, आप सही बना रहे हो तो आप एक्यूरेट होगे। तो क्वेश्चंस को पहले सही करना सीखना है, फिर उसको स्पीड करने के लिए सीखना है, अगर आप एक बिगिनर हो तो। द नेक्स्ट चैप्टर इन स्पीड मैथ्स इज रिंग मिसिंग नंबर एंड रॉन्ग नंबर। देखो, अगर क्लरिकल लेवल की बात करें तो ईजी क्वेश्चन होता है काफ़ी, बट अगर पीओ की बात करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नोट में होता है कि रॉन्ग नंबर तो, मिसिंग नंबर्स तो फिर भी हो जाएंगे, बट रॉन्ग नंबर्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये चीज़ और अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, यू हैव टू गो थ्रू दीज ऑल्सो। काफ़ी ईजी टॉपिक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्दी बन जाएगा और आपको बहुत जल्दी अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने में हेल्प करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्पीड मैथ्स। पहले ये सारी चीज़ों पे आपको पकड़ बनाना, यही सारी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि ये आपको ईजिली, क्लरिकल लेवल की बात करें तो 20 मार्क्स या अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे बस इनके मदद से। और अगर पीओ की बात करें तो अराउंड 15 मार्क्स आपको इनसे मिल जाएंगे, ठीक है। इतना मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा कि हाँ ये तो मेरे ही है, बाकी दूसरे टॉपिक्स में आपको देखने होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं डीआई की। इसके बाद आपको डीआई पे वर्क करना है। डीआई अगर इसकी बात करें क्लरिकल लेवल की तो 5 मार्क्स का होता है, और अगर पीओ की बात करें तो 10 मार्क्स के होते हैं। तो क्लरिकल लेवल का डीआई इज़ वेरी इजी, लाइक वो बस दिया गया है कि आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम हो, बट वो 5 मार्क्स आपके हैं, कोई ले ही नहीं सकता आपसे, वो 5 मार्क्स आपके हैं क्योंकि वो काफ़ी ईजी आते हैं, ठीक है। अगर पीओ की बात करें तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं, एक इजी होता है और दूसरा में भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ जाए, ठीक है। डुएबल दोनों होते हैं। लिसन, प्रीलिम्स इज मोस्ट ऑफ द टाइम डुएबल। ये मेंस है कि जिसकी डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई आपसे नहीं बनेगी, बट प्रीलिम्स इज मोस्टली डुएबल। डिफरेंस क्या है कि ये थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेटिव हो जाए, आपका टाइम किल करेगी वो, ठीक है। तो ट्राई टू डू एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, 1 सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डीआई। अब डीआई कैसे पढ़ना है, आपको एडुकेटर से पढ़ लो। लेट मी टेल यू वन थिंग कि प्रीलिम्स में जो डीआई का पैटर्न होता है ना, वो फिक्स्ड होता है। कुछ 6-7 पैटर्न्स है, उसी बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, कुछ नया नहीं आएगा, ठीक है। पाई चार्ट हो गया, ग्राफ, ऑल दीज थिंग्स आएंगे। और इसको अगर सॉल्व करने की एक ट्रिक मैं अगर बताऊँ कि मतलब मैं क्या यूज़ करती थी। कोई डीआईज क्या होता है, इसमें वैल्यूज़ लिखी होती है कि कितना, कौन सा चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी में नहीं लिखी होती। तो फर्स्ट थिंग, अगर नहीं लिखी है तो आपको क्या करना है कि आपने तो फाइंड कर लिया कि ठीक है ये 200 पे है, ये 230 पे है, या फिर ये 400 पे है। सबसे पहले उसको नोट डाउन करो, और जो वैल्यूज़ अगर आपको निकालने हैं, फॉर एग्जाम्पल मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन दिया हुआ है, चिल्ड्रन की आपको वैल्यू निकालनी है, टोटल नंबर दिया हुआ है, मेन एंड वुमेन। तो आप सब्ट्रैक्ट करके चिल्ड्रन, अगर क्वेश्चन में आ रहा है, जैसे कि अगर चिल्ड्रन ऑफ सी टाइप का पूछ रहा है तो आप सी टाइप कैलकुलेट करके उस चार्ट में लिखो। ऐसा नहीं कि आप अपने माइंड में अपने सोचे हाँ ठीक है ये तो मुझे पता है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वो वैल्यू की ज़रूरत पड़ी और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो रफ कर रहे हो वो पूरा हैफेजार्ड होता है, कोई अरेंज करके तो लिखता नहीं है, आप कहाँ वैल्यू लिख दोगे। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि डीआई में एक सॉल्व करने की प्रैक्टिस है कि वैल्यूज़ को आप लिखो, और पहले कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं कि हम पहले ही सम निकाल के मैंने ऐड, हो सकता है वो चीज़ ज़रूरत ही ना पड़े, क्वेश्चन में पूछा ही ना गया। क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो फाइंड आउट करो और उस वैल्यू को अपने चार्ट में मेंशन करो। मेक अ चार्ट, अ रफ चार्ट ऑन योर रफ शीट एंड मेंशन दैट वैल्यू कि अगर इसकी ज़रूरत फिर से पड़ी देन यू कैन यूज़ इट अगेन, ओके। सो दिस इज़ द वे यू विल डू। सी अगर मेंस की बात करें तो देखो, मेंस में डीआई डिफ़िकल्ट नोट पे होते हैं, नो डाउट, ओके। और उसमें हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम एक टाइप का डीआई होता है जो इजी तो होता है, बट उसका पैटर्न देखकर आपको लगेगा कि ये क्या ही पूछ दिया। तो आई टेल यू वन थिंग, थोड़ा सा टाइम उसमें आप दे सकते हो एनालाइज करने में कि वो डुएबल है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस वो यूजुअली इजी होते हैं, बट वो देखने में इतने डेंजर लगते हैं कि लोग उसको ऐसे ही स्किप कर देते हैं, ठीक है। जो सरप्राइज वाले अलग से डीआई आते हैं, बाकी डीआईज तो अरिथमेटिक बेस्ड होते हैं,
इसके बारे में हम अरिथमेटिक में बात करेंगे। तो मेंस में यही है DI का। ओके, मेजरली मेंस बहुत DI बेस्ड ही और अरिथमेटिक बेस्ड होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ स्पीड पे वर्क करोगे, आपने शॉर्टकट्स उठा लिए बहुत सारे, तो ये चीज़ आप फिर मेंस में जाके फंस जाओगे, क्योंकि मेंस इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको उसमें से प्री में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आते जा रहे हैं, आपको सब सॉल्व करना है, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर पता है, बस आपके पास टाइम नहीं है। बट मेंस में ऐसा होता है कि आपको ढूंढना पड़ता है कि इन सारे क्वेश्चंस में मैं कौन सा अटेम्प्ट करूं कि इस लिमिटेड टाइम के अंदर वो बन जाएगा। चांसेस है कि बने और ना भी बने, लाइक उसको पिक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक्चुअली अरिथमेटिक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मतलब अरिथमेटिक पे आते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा कि मैम अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स करना ज़रूरी है क्या? तो उनके लिए मैं कहूँगी कि देखो, ये स्कूल नहीं है कि मैंने एक छोड़ दिया तो दूसरे से कवर अप कर लूँगा। इट इज़ ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपका कंपटीशन खुद से है, दूसरों से पहले खुद से है, ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है आपने कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुएशन का, ठीक है, कि मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, एक ही क्वेश्चन आता है। और पेपर में क्या हुआ कि आपने जो पढ़ा है, CI हो गया या फिर प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके क्वेश्चन बड़े आ गए, ओके, या फिर थोड़े से डिफ़िकल्ट हो गए। बट आपने जो नहीं पढ़ रखा है उसका एक सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, सिलेंडर का फार्मूला लग रहा है फॉर एग्जांपल। अगर आपने वो फार्मूला लर्न ही नहीं किया, एक छोटा सा फार्मूला, तो वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे चाह कर भी। एंड दैट क्वेश्चन इज टेकिंग वेरी लेस टाइम, और वो क्वेश्चन में आपको जाएगा। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कोई चैप्टर नहीं पढ़ना वो आपका ही लॉस हो रहा है। और अगर मेंस की बात करें तो ऐसा होता है कि एक पूरा DI ही अरिथमेटिक पे बेस्ड हो जाता है। तो अगर आप कोई चैप्टर छोड़ रहे हो तो आप वो DI टच भी नहीं कर पाओगे। हो सकता है वो DI ईजी हो, बट आप क्योंकि आपको चैप्टर ही नहीं आता तो आप वो पूरा 5 मार्क्स या 10 मार्क्स जो भी है, आप वो DI का सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा सजेशन होगा कि टाइम अगर है तो प्लीज़ पूरा पोर्शन कंप्लीट करें, जो जो चैप्टर्स मेंशन्ड है। कोई चैप्टर ऐसा नहीं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट, ऐसा मत सोचो। सारे चैप्टर्स पढ़ो, एटलीस्ट बेसिक्स तो सबके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और टेंशन अगर मैं कहूँगी तो अरिथमेटिक की होती है, क्योंकि अगर PO की बात करें तो उसमें भी 10 मार्क्स का होता है, और क्लरिकल लेवल में भी, प्रीलिम्स में, दोनों में 10 मार्क्स का होता है। तो फिर यही लगता है कि 10 मार्क्स के लिए हम 12 से 15 चैप्टर्स क्यों पढ़ें। ये अगर आपको दिया गया है तो सब आप कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर किया जा रहा है आपको मेंस के लिए। और आपको ऐसा तो करना नहीं है बिल्कुल कि मैंने प्री का पढ़ा, फिर एग्ज़ाम निकला, अगर हुआ तो फिर मेंस का पढ़ूंगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको दोनों साथ में लेकर चलना है। सिंस आपको दोनों साथ में लेकर चलना है तो आपको पूरा पोर्शन कंप्लीट करना होगा, ठीक है। कंप्लीटिंग द पोर्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, इसी से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। क्योंकि बिना पोर्शन कंप्लीट किया अगर आप टेस्ट देने चले जाओ या फिर आप मॉक देने चले जाओ तो आपको लगेगा ये भी नहीं आता, तो आप लो ही फील करोगे। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अब हम लोग बात करते हैं एडुकेटर्स की, ठीक है, कि कौन से एडुकेटर्स से मैंने क्या पढ़ा है। टॉकिंग अबाउट स्पीड मैथ्स वगैरह, मैंने मोस्टली सारे टॉपिक्स आशीष अरोड़ा सर से पढ़े हैं, ठीक है। मेरिट शाइन सबसे पहले एक्चुअली मैंने, जब मैं बिगिनर एकदम स्टार्ट करी थी, तो मेरिट शाइन के वीडियोस मैंने देखे थे, ठीक है। वो 7 साल पुराने वीडियोस है जो अपलोडेड है, बट स्टिल रेलिवेंट, कम्प्लीटली रेलिवेंट। उससे काफ़ी अच्छा आइडिया मुझे मिला था कि मुझे क्या पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, और कि कैसे शॉर्टकट से सॉल्व होते हैं या फिर कोई ट्रिक्स यूज़ करके कैसे सॉल्व होते हैं। मेरिट शाइन से मैंने पहले सारा कुछ पढ़ा था एक बार, ठीक है। आफ्टर दैट आई हैड मेरिट शाइन में, आई टेल यू सर, समीर सर एंड अभिषेक सर, ओके। मेरिट शाइन के ये दोनों ट्यूटर्स थे। देन आशीष अरोड़ा सर से मैंने पढ़ा है। आशीष अरोड़ा सर का मेंस का कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, फ्री कंटेंट है। और मोहंती सर है, आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। उनका भी लाइक द वे ही एक्सप्लेन्स इज़ वेरी गुड, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको 2-3 ट्यूटर्स के इसलिए नाम बता रही हूँ कि हो सकता है आप किसी एक से करेक्ट ना कर पाओ, ठीक है। तो मैंने इनसे पढ़ा है, मुझे इन सबका अच्छा लगा है। तो अगर आपको कोई समझना है तो आप दूसरा ये आप देख सकते हो कि इनकी वीडियो नहीं समझ आ रही है इस टॉपिक में, तो मैं इनका देख लेती हूँ। इट इज़ नॉट दैट कि मैं किसी को कम कह रही हूँ या फिर कोई ज़्यादा है, अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल अपॉन यू कि आपको किसका ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। वन चैप्टर आई वुड सजेस्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लीज़ मेरिट शाइन से पढ़ना, ठीक है। मेरिट शाइन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट वॉज वेरी गुड। और अरिथमेटिक के जो बाकी सारे चैप्टर्स थे वो भी मैंने इन्हीं एडुकेटर्स से पढ़ा है। और सेम वे में कि पहले मैं उनका वीडियो देख लेती थी, ठीक है,
जो उन्होंने पढ़ाया है आई वुड नोट डाउन, अगर मुझे ऐसा लगता था नोट्स बना लेती थी, और उसके बाद फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लगाती थी डिफरेंट सोर्सेज से, और फिर मैं बहुत सारे मॉक्स देती थी, बहुत सारे मॉक्स देती थी। सी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रैक्टिस अगर मैं बात करूँ तो सर जो है आशीष अरोड़ा सर, उनकी स्टडीफाइड नाम की यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी है, वो वहाँ पे चेकलिस्ट पीडीएफ अपलोड करते हैं, चेकलिस्ट पीडीएफ। वहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे, ऑलमोस्ट डेली अपलोड करते हैं। अभी मैंने चेक नहीं किया है रिसेंटली वो डेली आ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर पहले के तो बहुत सारे हैं, मेंस के लिए भी है और प्रीलिम्स के लिए भी है। आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी तो स्मार्ट कीड़ा के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप वहाँ से लगा सकते हो, मैंने भी वहाँ से प्रैक्टिस की थी। ऐसे करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं मॉक्स एंड क्विजेस की, कि मैंने मॉक्स एंड क्विजेस कहाँ से लगाए हैं। ओके सी, जहाँ तक बात है मॉक्स एंड क्विजेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन माई प्रिपरेशन जर्नी, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि मैंने कुछ टॉपिक्स भी इनके हेल्प से कंप्लीट किया है। कि मैं अगर फुल मॉक दे रही हूँ, मुझे कोई चैप्टर है कि बार बार वो चीज़ मुझसे नहीं हो रहा है, तो फिर मैं उसके क्वेश्चंस नोट करती थी और एक अलग नोटबुक बना रखा है एंड ऑल। तो आप, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी अगर आप बिगनर हो तब तो फिर ठीक, आपको थोड़ी सी पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे वर्क करनी होगी, फिर आप इस पे आओगे। बट अगर आपने कुछ पोर्शन कंप्लीट कर रखा है और अगर आप रिपीट कर रहे हो, स्पेशली उनके लिए जो रिपीटर्स है, मॉक्स एंड क्विजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैंने कौन सा मॉक या फिर क्विज़ मैंने परचेज़ किया था उसकी बात करूँ, सी 2 साल की प्रिपरेशन में थोड़े से वेरिएशंस आए कि पहले मैंने कुछ ये ट्राई किया और देन आई स्विच टू समथिंग एल्स। तो सबसे पहले मैंने शुरू में टेक्स्ट बुक का लिया था। ओके, टेक्स्ट बुक के जो फुल मॉक्स है दोज वर वेरी बेनिफिशियल, वो मैं लगाती थी टेक्स्ट बुक के फुल मॉक्स। अगर बात करें कि छोटे मॉक्स कहाँ से लगाएं क्विजेस की, सी क्या होता है ना कि आप जब फुल मॉक लगाते हो 1 घंटा, तो आप देते हो, फिर आपको वो एनालाइज करने में थोड़ी सी लाइक वो लेजीनेस आ जाती है और फिर एक बोर्डम्स आ जाता है। तो उसको किल करने के लिए मैं क्विजेस लगाती थी, ठीक है, कि एक छोटा सा क्विज है, एक टॉपिक का है, और फिर उसका तुरंत एनालाइज कर लिया, उस पर तुरंत देख लिया, ठीक है। तो उसके लिए मैं स्मार्ट कीड़ा के क्विजेज यूज़ करती थी। रिसेंटली स्मार्ट कीड़ा ने एक बहुत अच्छा स्पीड ड्रिल करके लॉन्च किया है। सी उसमें उन्होंने 2 कैटेगरीज रखा है, एक है सोलो ड्रिल और दूसरा है मैराथन। सोलो ड्रिल में वो क्वेश्चन बेस्ड है कि आपने जो चैप्टर सेलेक्ट करा है उसमें कितने क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, तो 10 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस वैसे, ठीक है। और अगर मैराथन की बात करें तो उसमें क्या है ना, उसमें आपको टाइम सेट करना है कि आपको 20 मिनट का क्विज देना है और आपको चैप्टर सेलेक्ट करना है कि या तो एक चैप्टर या फिर 2-3 चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चंस आएंगे, और 20 मिनट्स के अंदर आप जितने आप सॉल्व कर पाओ उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में इन लोगों ने लॉन्च किया है, लाइक एक गेम के जैसा लगता है, क्योंकि इसमें लाइफ लाइन्स है। अगर क्योंकि सी आई हैव टोल्ड यू वन थिंग कि स्पीड तो इम्पॉर्टेंट है बट एक्यूरेसी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक एक्यूरेसी क्या आपका मेंटेन रहे उसके लिए लाइफ लाइन्स इंट्रोड्यूस किया है। 3 लाइफ लाइन्स मिलते हैं आपको। अगर आपने लाइक एक बारी गलती की तो वो एक लाइफ लाइन चला जाएगा, वैसा ही गेम के फॉर्म में लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया है इसको। और सी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इट इज़ लाइक इन्वेस्टिंग इतना, इसलिए मैं कभी भी आपको कोई महंगी चीज़ रिकमेंड ही नहीं करूँगी क्योंकि मैंने खुद उसको यूज़ किया नहीं है, ठीक है। मैंने थोड़ा सस्ते में ही सोचा है कि वो हो जाए। मैंने तो वैसे और भी क्विजेज लगाए थे, जैसे कि मॉक्स खरीदे थे ऑलिव बोर्ड के और फिर रेस्ट ऑफ देम महंगे हो जाते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्स्ट बुक वो भी काफ़ी सस्ता है। और स्मार्ट तो लाइक दे आर वे मोर चीपर। और इतना इन्वेस्ट करना फॉर योर प्रिपरेशन इतना तो होता है, क्योंकि अगर आप फ्री सोर्सेज यूज़ कर रहे हो प्रिपरेशन के लिए और आप किसी का कोर्स परचेज नहीं कर रहे हो, अगर उसमें आप पैसे डालते हो या फिर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा सोचो उसमें कितना पैसा लगता है। तो मैंने भी इसी स्मार्ट वे में अपना इन्वेस्टमेंट किया है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट करो कि मुझे अभी वो थोड़ा लग रहा है बट जब सिलेक्शन हो जाएगा दैट इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं आपको ऐसी कोई चीज़ें रिकमेंड नहीं करूँगी, एंड आफ्टर ऑल इट इज़ ऑल अपॉन यू कि आपको सही जो लगे आप वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने जो किया मैंने आपको बताया कि मुझे जो चीज़ें पसंद आई, मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी, आप उसमें मैं कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो अब दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड को लेके, ठीक है। फॉर दोज हु आर रिपीटर्स मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, देखो ये बात सच है कि जो एंथुसियाज्म के साथ आप फर्स्ट ईयर में प्रिपेयर कर रहे थे वो सेकेंड ईयर में नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी सेकेंड ईयर में ही क्लियर किया है और सेकेंड ईयर में मैं कंपैरेटिवली बहुत कम पढ़ी थी। एक चीज़ जो आप मे भी गलती कहीं ना कहीं कर रहे होगे,
वो है लूजिंग होप फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है शुरू से शुरू करना, ठीक है, ये गलती मत करो। अपने पर कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने जो पढ़ा है ना वो मैंने सही पढ़ा है और मुझे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मुझे वापस से ज़ीरो पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर अच्छा ये नहीं निकला, फिर मैंने एक एजुकेटर का वीडियो खोला, फिर मैंने वापस से सारे ज़ीरो से कॉन्सेप्ट सीखे। ये चीज़ मत करो, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही एडवाइस मैं आपको दूंगी। बाकी जो मैंने कही मेंस की प्रिपरेशन को लेके और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को लेके आप फॉलो करो। और मेंस से बहुत ज़्यादा मत डरो, ठीक है, क्योंकि मेंस में आप एग्ज़ाम की कितनी है कि 60 में से सेक्शनल कट ऑफ 4 जा रहा है। पिछले साल शायद 4 था, ओके, सेक्शनल कट ऑफ वाज 4। तो आप डिफ़िकल्टी लेवल एनालाइज करो कि सच में वो डिफ़िकल्ट है। अगर आपको कुछ ज़्यादा लग रहा है कि मैथ्स मेरे से नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे वर्क करो, आप उनको अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। और उसमें मेंस में सबके साथ ये होता है, बीइंग अ वन हु हैज़ बीन सेलेक्टेड। मैंने भी को बहुत ज़्यादा हाई स्कोर नहीं किया, आई जस्ट लुक्ड फॉर द टॉपिक्स, मैंने उसमें से चुनकर निकाला कि मेरे से कौन से बन रहे हैं। और ऑलमोस्ट ये सब एस्पिरेंट्स का यही है व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन मेंस प्रोविजनरी। अगर लेवल पे हम लोग बात करें तो क्लरिकल लेवल में क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, उसमें वहाँ पे स्पीड की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो और लिमिटेड टाइम है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे वर्क करो। शॉर्टकट के पीछे भागना है, डेफिनेटली भागना है, बट शुरुआत शॉर्टकट से मत करो क्योंकि मेंस में आपको शॉर्टकट काम नहीं आएंगे, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ही हेल्प करेंगे। इसलिए ये एडवाइस मैं दूंगी कि शॉर्टकट पे तो डेफिनेटली काम करना होगा, क्योंकि जब प्रीलिम्स की बात करें ना, स्पेशली अगर क्लरिकल लेवल की बात करें, तो वो स्पीड तब तक आप नहीं कर पाओगे यार। आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने हैं, एटलीस्ट 30 करोगे तो आपके अच्छे स्कोर्स होंगे, आप सेलेक्ट होने के चांसेस होंगे। सिर्फ शॉर्टकट के पीछे मत जाओ, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो अच्छे से। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए तो बहुत सारे मॉक्स एंड क्विजेस दो, ताकि आपका प्रिपरेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको डर ना लगे। बहुत सारे लोग तो डर के ही नहीं बनाते, मेंस के क्वेश्चंस इतने बड़े होते हैं, आपसे भले ही बन जाए। मैंने खुद किया है, मैं देख के डर जाती थी और मैं नहीं बना पाती थी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्पीड अच्छी है, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, आप कर लोगे, ओके। सो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी आई गेस। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई आपको डाउट रहेगी तो प्लीज़ फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। और इतना ही कहूँगी कि अपने आप पे फेथ हो, यू कैन डू दिस, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। बाकी यू कैन कनेक्ट विद मी अगर आपको कुछ भी जानना हो ऑन द टेलीग्राम चैनल and on my Instagram ID. Please do subscribe to my channel for future updates and stay connected with me. Till then, keep hustling, guys.